Hello बच्चों, our today's topic is SQL, which is a structured query language, and this is the most popular query language used by our RDBMS system. And we use SQL to interact with the RDBMS systems like MySQL, Oracle, SQL Server. The first we'll start with the create command. We'll create database first. Syntax is create database name. We'll write डेटाबेस का नाम हम लास्ट क्लास में जो थ्री टेबल्स क्रिएट किए थे उसका ही हम विल क्रिएट ऑल दोज टेबल्स हियर. तो अटेंडेंस टेबल विल गिव द टेबल नेम एज स्टूडेंट अटेंडेंस. Attendance and semicolon. The query okay, one row affected. That means our database is created successfully. तो ये जो हमारा टेबल का नेम है ये आपका लिनक्स इन्वायरमेंट में केस सेंसिटिव होता है, मतलब जैसा लिखे हैं आपको वैसे ही लिखना होगा. विंडोज़ में डजेंट मैटर, आप छोटा लिखे इसका किसी भी ऑर्डर एस बड़ा टी छोटा, हाउ एवर यू राइट इन विंडोज़ इट डजेंट मैटर. बट द बेस्ट प्रैक्टिस जिस जैसे अपना नाम दिया सेम नाम अपने अपने क्वेरी में यूज़ करेंगे तो इट विल बी गुड. तो हमने अभी टेबल क्रिएट कर लिया, सॉरी डेटाबेस क्रिएट कर लिया. अब इस डेटाबेस को हम यूज़ करेंगे. तो डेटाबेस चेंज. नाउ व्हाट एवर वी विल डू दैट विल क्रिएट इन स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस. और हमारा जैसे कि अभी हमने तुरंत क्रिएट किया है टेबल, तो इसमें कोई भी डेटाबेस, तो इसमें कोई भी टेबल नहीं होगी. अगर हम देखना चाहते हैं कि इस डेटाबेस में कोई टेबल है या नहीं तो हम करते शो टेबल्स. And again, best practices, we use all SQL statement in uppercase. तो अगर हम शो टेबल्स किए तो empty set, that mean अभी हमने ये डेटाबेस क्रिएट किया, इसमें कोई भी टेबल नहीं है. तो नेक्स्ट वी विल सी क्रिएट टेबल का सिंटेक्स. तो टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है हमारा क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और आपके जितने भी उसमें कॉलम, उसका सब ऐसे एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 करके जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उसका डेटा टाइप और कॉन्स्टेंट, ऐसे हम टेबल क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं. तो हमारा जो सिंटेक्स था क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने स्टूडेंट दिया, और उसमें हमने सिंटेक्स अभी क्या देखा था, एट्रीब्यूट 1. तो एट्रीब्यूट 1 हमारा हुआ रोल नंबर, डेटा टाइप इंट. और अभी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी कोई भी कांस्टेंट नहीं डाले, बस एट्रीब्यूट और डेटा टाइप हम दे रहे हैं. दूसरा एट्रीब्यूट हमारा हुआ स्टूडेंट नेम विच इज़ एस नेम. ये स्ट्रिंग टाइप होगा, स्ट्रिंग टाइप के लिए हम लोग वेर कैर यूज़ करते हैं, और 20 साइज शुड बी गुड. थर्ड हमारा है स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ. तो डेट ऑफ बर्थ आपको क्या होता है, डेट. तो इसका डेट डेटा टाइप हुआ. फिर उसका गार्जियन का आईडी, तो वी विल डू GUID, एंड GUID विल टेक एज आधार कार्ड which is 12 characters long, that is fixed, so we will use char. This table में if we will want roll number to be the primary key, तो we'll write primary key और ब्रैकेट में
जो हमारा एट्रीब्यूट हम चाहते हैं उसको प्राइमरी की बनाना, वो यहाँ पे नाउ ब्रेस क्लोज सेमीकोलन। तो क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, आपका टेबल क्रिएट हो गया। और टेबल हमारा कैसा हुआ उसके लिए हमारे पास कमांड होता है डिस्क्राइब टेबल। तो डिस्क्राइब, जिस टेबल को हम देखना चाहते हैं उसका नाम, सेमीकोलन। तो ये हमने अभी जस्ट टेबल क्रिएट किया जिसमें 1 2 3 4 हमने कॉलम का नाम दिया, उसका डेटा टाइप दिया और रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया। और नेक्स्ट हम ये देखिए कि हमारा जो कॉमनली यूज डेटा टाइप्स क्या क्या होता है। कैर एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसमें 0 to 255 आप इसकी साइज़ दे सकते हैं। और कैर फिक्स लेंथ का होता है, जितना साइज़ दिया उतना ही साइज़ वो ऑक्यूपाई करता है। वैर कैर का वैल्यू आप 0 to 65,535 तक दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपका जितना आपने साइज़ दिया एन की वैल्यू उतना ही नहीं ऑक्यूपाई करता है। इट्स ऑफ वेरिएबल लेंथ। अगर आपने मान लीजिए वैर कैर 20 किया और आपका डेटा साइज़, कैरेक्टर की साइज़ 5 ही है, आपने उसमें कुछ ऐसी वैल्यू डाली जिसकी साइज़ 5 है, तो ये 5 ही स्पेस लेगा, रेस्ट इट विल गिव टू ऑक्यूपाई द अदर एट्रीब्यूट। तो यही हमारा कैर और वैर कैर में डिफरेंस है। एक तो साइज़ का डिफरेंस हुआ, दूसरा हमारा ये फिक्स लेंथ होता है, ये वेरिएबल लेंथ होता है। तीसरा आपका इंट है जो इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है, जो कि 4 बाइट किस उसका साइज़ 4 बाइट्स होता है। और अनअसाइंड वैल्यू इसकी 0 to 4294967295 तक हम स्टोर कर सकते हैं। अनअसाइंड है तो, असाइंड हो तो इसका हाफ हो जाता है ऑलमोस्ट। फ्लोट हमारा जो डेसिमल वैल्यूज़ हुआ उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, ये इसका भी लेंथ 4 बाइट्स होता है। और डेट डेटा टाइप के लिए हमारा डेट होता है, और इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो हमारा एसक्यूएल में जो फॉर्मेट सेव रहता है वो हमारे YYYMMDD, मतलब फर्स्ट 4 ईयर्स, देन 2 मंथ्स, देन 2 डेज, इस फॉर्मेट में हमारे एसक्यूएल में डेटा टाइप स्टोर होता है। तो यही आपका मोस्ट कॉमनली यूज़ है, इससे ही आपका सारा काम होगा। दीज डेटा टाइप्स वी यूज़ वी विल क्रिएट एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। तो अब हम सिमिलरली विल क्रिएट गार्जियन टेबल। इसमें हमारा 4 एट्रीब्यूट है, GUID, जी नेम, जी फ़ोन, जी एड्रेस। अकॉर्डिंगली हमने डेटा टाइप दिया। क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, हमारा गार्जियन टेबल क्रिएट हो गया। सिमिलरली विल क्रिएट अटेंडेंस टेबल। इसमें हमने अभी कोई कांस्टेंट नहीं दिया दोनों ही टेबल में। तो क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अगर हमें देखना हमारे करंट डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स है, तो विल डू शो टेबल्स। इट विल शो अटेंडेंस, गार्जियन, स्टूडेंट। 3 टेबल्स हैं हमारे डेटाबेस में। अब जैसे हमने डेटाबेस टेबल क्रिएट कर लिया और हमने अभी कोई कॉन्स्टेंट नहीं डाला, कोई प्राइमरी की नहीं डिफाइन की, और हमें टेबल क्रिएट करने के बाद इफ़ वी थिंक दैट वी नीड टू चेंज और स्ट्रक्चर और स्कीमा ऑफ द टेबल, वो टेबल के स्ट्रक्चर को ही हम टेबल स्कीमा कहते हैं, उसमें अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो हम अल्टर कमांड से कर सकते हैं। जैसे कि अब हम गार्जियन टेबल में चाहें प्राइमरी की GUID को बनाना, तो उसके लिए हमारा कमांड होगा अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की GUID। तो ये क्या हुआ, हमने GUID को गार्जियन टेबल को अल्टर करके ऐड प्राइमरी किया। यही इसका सिंटेक्स है कि अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की और एट्रीब्यूट नेम। तो इससे हमारा क्या हुआ, 0 रो अफेक्टेड, क्योंकि अभी हमारा टेबल एम्प्टी है बट हमारी क्वेरी ओके है, तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। इफ़ वी वांट टू सी देन DESC टेबल नेम, DSC or describe, either way we can see.
तो ये देखिए पहले आपकी प्राइमरी की नहीं थी, नाउ GUID आपकी प्राइमरी की बन गई। तो ऐसे अगर हम पहले अपनी टेबल डिफ़ाइन कर चुके हैं, उसके बाद हमें कोई स्कीमा चेंजेस करनी हो तो हम ऑल्टर से चेंज कर सकते हैं। टेबल के लिए दीज आर द कॉन्स्टेंट्स लाइक नॉट नल। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल ना हो, तब नॉट नल कांस्टेंट लगा सकते हैं। यूनिक कांस्टेंट लगा सकते हैं टू इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज़ इन द कॉलम आर डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं, अगर कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफाई हुई तो उस एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। प्राइमरी की और फॉरेन की। सो दीज आर द कांस्टेंट वी कैन पुट ऑन आवर टेबल। तो नेक्स्ट हम देखें कि फॉरेन की ऐड करने का क्या सिंटेक्स है। तो ऐड अ फॉरेन की टू अ रिलेशनशिप आफ्टर वी क्रिएटेड द टेबल। तो अल्टर टेबल नेम, ऐड फॉरेन की जैसे हमने ऐड प्राइमरी की किया था, एट्रीब्यूट नेम, और फॉरेन की जो होता है हमारे दूसरी टेबल का प्राइमरी की होता है। तो किस टेबल से हमने उसे लिया, तो रेफरेंसेस, रेफरेंस टेबल नेम और एट्रीब्यूट नेम। हमने जो स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था उसमें अगर हम देखें तो ये था, स्टूडेंट टेबल में हमने रोल नंबर प्राइमरी की दिया था। अब हम चाहते हैं कि GUID जो है उसको हम फॉरेन की इसमें डिफ़ाइन करें। तो क्या करना होगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम विच इज़ स्टूडेंट, ऐड फॉरेन की, फॉरेन की क्या है हमारा, GUID, रेफरेंसेस, गार्जियन टेबल और उसकी एट्रीब्यूट। ये फॉरेन की हम GUID स्टूडेंट टेबल का और रेफरेंसेस हम गार्जियन टेबल का GUID। ये हमारा क्वेरी ओके। अगर अब हम देखें हमारे स्टूडेंट टेबल को तो इसमें फॉरेन की ऐड हो गया। ये देखिए प्राइमरी, यहाँ पे GUID कुछ नहीं था, यहाँ पे GUID MUL शो कर रहा है। जैसे प्राइमरी में PRI करता है, फॉरेन है FOR, इस टाइप से नहीं है। MUL का मतलब होता है मल्टीपल वैल्यू, मतलब कि GUID क्योंकि सेम क्लास में सिबलिंग हो सकते हैं तो GUID मल्टीपल टाइम ऑकर हो सकता है, मतलब नॉन यूनिक वैल्यू। तो ये हमारा फॉरेन की डिफ़ाइन हो गया स्टूडेंट टेबल में। नेक्स्ट हम देखें कि अगर हमें जैसे कि GUID हम गार्जियन टेबल में हम चाहते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर, ये है आपका गार्जियन टेबल, फ़ोन नंबर यूनिक हो, यूनिक कांस्टेंट लाएं क्योंकि दो गार्जियन का सेम फ़ोन नंबर नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमारा कमांड है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम which is guardian, add unique यूनिक, और कौन सा हमारा एट्रीब्यूट आपका यूनिक चाहते हैं आप, फ़ोन नंबर जी फ़ोन हम यूनिक चाहते हैं, सेमीकोलन। तो ये हमारा हो गया, हमारा यूनिक कांस्टेंट अप्लाई हो गया। यूनिक के लिए आपका यूनी होता है, ये देखिए फ़ोन की यूनी, मतलब हमने फ़ोन को यूनिक बना दिया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर हम एक एट्रीब्यूट ऐड करना चाहे एग्जिस्टिंग टेबल में, मतलब एक कॉलम, ऑलरेडी हमने टेबल बना रखी है लेकिन विथ थॉट कि एक कॉलम और ऐड होना चाहिए। जैसे गार्जियन टेबल में हमारा फ्यू कॉलम्स ऑलरेडी हैं, GUID, जी नेम, जी फ़ोन, जी एड्रेस, और नाउ विल थिंक कि एक गार्जियन का इनकम भी ऐड कर देते हैं। तो उसका लिए हमारा कमांड है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड
कौन सा कॉलम ऐड करना चाहते हैं, इनकम, और उसकी डेटा टाइप विच इज़ इंट। तो क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, तो मतलब हमारा ऐड हो गया कॉलम। ये देखिए इनकम भी ऐड हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास ये जो डेटा टाइप है इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो एड्रेस का है ये वैरकर, इसको हम लोग 30 से 40 कर देते हैं। तो उसका कमांड है आपका अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई कौन सा मॉडिफाई करना चाहते हैं, जी एड्रेस मॉडिफाई करना चाहते हैं, और उसका नया डेटा टाइप हम क्या चाहते हैं, वैरकर 40। तो हमारा क्वेरी ओके। ये देखिए वैरकर 30 था, आपका वैरकर 40 हो गया। और दूसरा हम नेक्स्ट अगर इस पे जो कोई कांस्टेंट हमने पहले लगा रखी है उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। विल सी दैट। हमने स्टूडेंट टेबल देखे, इसमें हमारा क्या है, रोल नंबर, एस नेम, डेट ऑफ बर्थ, GOID। इसमें क्या है, नल अलाउ हो सकता है नेम में। तो ये कॉन्स्टेंट अगर हम चेंज करना चाहें, हम ऐसा करें कि नल रिकॉर्ड्स अलाउ ना हो, तो उसके लिए क्या होगा, अल्टर टेबल नेम मॉडिफाई, जो आप कॉलम मॉडिफाई करना चाहते हैं विच इज़ कॉलम एट्रीब्यूट आर सेम, एस नेम, क्या डेटा टाइप है इसका, हमारा वैरकर 20, और इसमें हम कांस्टेंट डालना चाहते हैं नॉट नल का, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट नल। क्वेरी ओके। देखिए एस नेम अब नल नो हो गया, अब इसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम किसी कॉलम को देना चाहते हैं, सपोज़ कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है, अगर नहीं प्रोवाइड होता है तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन अल्टर, यहाँ तक सबका सिंटेक्स सेम होता है, अल्टर टेबल नेम, और अगर कुछ ऐड करना होता है तो ऐड, मॉडिफाई करना होता है तो मॉडिफाई। अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, क्या हमें मॉडिफाई करना है, इसको हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करनी है। ये हमारा क्या है, डेटा टाइप का है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, और जो वैल्यू आपको डिफ़ॉल्ट देनी है, तो हमारे SQL में YYYMMDD फॉर्मेट में सेव होता है, तो उसी फॉर्मेट में हमें देनी होगी। तो हम देते हैं 15 मई 2000, तो ये अब क्या हो गया 2000 YYY में आपका 5th मंथ होता है और 15 डेट हो गया, बस सेमी कॉलन लगाया, क्वेरी एग्जीक्यूट किया। तो देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपके ये हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखें कि अगर हमने कोई कॉलम ऐड कर रखा है उसे हम डिलीट करना चाहते हैं। एक हमने देखा कि कॉलम एट्रीब्यूट हम ऐड करना चाहते हैं उसका सिंटेक्स, और कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसका क्या होता है, तो जो हमने अभी इनकम ऐड करी थी उसको ही ड्रॉप करते हैं, रिमूविंग एन एट्रीब्यूट। तो अगेन अल्टर टेबल
Gaussian table, drop इनकम हो गया, क्वेरी ओके। ये देखिए आपका इनकम रिमूव हो गया। और अगर हम देखें कि अगर हमने प्राइमरी की डिक्लेयर कर रखी है और हम प्राइमरी की उस टेबल से डिलीट करना चाहते हैं, मतलब रिमूव करना चाहते हैं वो, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें हमें हमारा भी प्राइमरी की GUID है, तो अगर हम रिमूव करना चाहें तो अल्टर commands are case insensitive, but it's better as a good practice we write it in uppercase. So alter table, table name Gaussian, drop प्राइमरी की। यहाँ आपको एट्रीब्यूट का नाम नहीं देना होता है क्योंकि इसको पता है आपने किसे प्राइमरी की बनाया, वो बस ड्रॉप हो जाएगा। एरर हमने फॉरेन की कॉन्स्टेंट लगा रखी है स्टूडेंट टेबल में, इसीलिए ये ड्रॉप नहीं हुआ। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें पहले वो फॉरेन की का कांस्टेंट हटाना होगा, उसके बाद ही हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट टेबल का हम ड्रॉप करके दिखाते हैं। हमारे स्टूडेंट टेबल में भी तो प्राइमरी की हमने बना रखी, रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है, ये कहीं भी रेफरेंस नहीं हुआ फॉरेन की के लिए, तो हम इसको ड्रॉप करते हैं। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ड्रॉप प्राइमरी की, क्वेरी ओके। अगर आप देखेंगे अपना स्टूडेंट टेबल तो ये देखिए प्राइमरी की हट गया, पहले आपका रोल नंबर, ये देखिए रोल नंबर आपका प्राइमरी PRI प्राइमरी की दिखा रहा था, नाउ वी हैव रिमूव्ड यूजिंग दैट ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप प्राइमरी की। तो हमारा ये जो ड्रॉप स्टेटमेंट होता है, ड्रॉप स्टेटमेंट भी हमारा टेबल डिलीट करने में, डेटाबेस डिलीट करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। सिंटेक्स सिंपल होता है, हम कोई और डेटाबेस डिलीट करके दिखाएं आपको। शो डेटाबेसेस, इतने सारे हैं मेरे पास, विल यूज़ दिस। इसमें भी हमारी सेम टेबल्स हैं। तो हम अगर आपको स्टूडेंट टेबल को अगर हमें डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम 0 रो, ये मतलब क्वेरी ओके, मतलब हमारा सही से एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम अब सो टेबल्स करेंगे तो देखिए स्टूडेंट नहीं दिख रहा, दैट मीन वी हैव डिलीटेड इट। तो ड्रॉप कमांड से हम टेबल डिलीट कर सकते हैं। और डेटाबेस का भी सेम होता है, ड्रॉप डेटाबेस, ये जो हमारा स्कूल है इसको ही डिलीट कर दें। क्वेरी ओके। नाउ अगर हम शो डेटाबेसेस करेंगे तो इसमें हमें स्कूल शो नहीं होना चाहिए। देखिए स्कूल नहीं है, तो मतलब ये ड्रॉप कमांड से हम डेटाबेस और टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने कमांड्स देखे वो सब हमारा डेटाबेस क्रिएट करने का, टेबल बनाने का, टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का स्कीमा, उसको मॉडिफाई करने के लिए, वॉट एवर वी डिड टिल नाउ, ये सब हमारा कहलाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, विच इज़ DDL इन शॉर्ट। तो क्या होता है, डिफाइनिंग अ स्कीमा इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ रिलेशन, रिलेशन इज टेबल, एंड गिविंग नेम टू अ रिलेशन, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स इन कॉलम in a relation, deciding upon the data type for each attribute, and also specify the constant as per requirement. SQL allows us to write statement for defining, modifying and deleting relation schema. These are part of data definition language. तो अभी तक हमने जो भी सीखा, these are the part of DDL. अभी तक हमने देखा
टेबल का स्ट्रक्चर बनाना ना, अगर हम उसमें डेटा इंसर्ट करना चाहें तो उसका सिंटेक्स क्या है। तो ये आपका इंसर्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उस टेबल में उतने वैल्यू आप पास कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग को पूरे एट्रीब्यूट्स नहीं पास करने हैं, सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स पास करना है। तो उसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर आपको जिन जिन कॉलम्स के एट्रीब्यूट वैल्यूज़ आप पास कर रहे हैं उन कॉलम का नाम और वैल्यूज़ रिस्पेक्टिव उसकी वैल्यू पास करनी है। विल सी सम एग्जांपल। जैसे कि हमारा स्टूडेंट टेबल है, इसमें हमारा क्या GUID, हमने इसको फॉरेन की बनाया था जो कि गार्जियन टेबल में है। तो इसमें अगर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें तो हमें पहले गार्जियन टेबल में इंसर्ट करनी होगी, क्योंकि अगर हम विल ट्राई टू इंसर्ट GUID डायरेक्टली ओवर हेयर इन स्टूडेंट टेबल, वो करने नहीं देगा। यही फॉरेन की का होता है कि आपका सेम रेफरेंस यहाँ आना चाहिए। विल सी गार्जियन टेबल स्कीमा एज वेल टू इंसर्ट वैल्यू। क्या क्या कॉलम्स है हमारे इसमें, तो इसमें हमारा GUID, जी नेम, जी फ़ोन और जी एड्रेस है। तो हम कहें इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देन वैल्यूज़। पहला हमारा कैर है विच इज़ सपोज टू टेक आधार कार्ड नंबर, वी जस्ट पुट सम रैंडम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका नाम दे दे अमित आहूजा। नेक्स्ट हमारा क्या, फ़ोन नंबर, सम रैंडम फ़ोन नंबर, 10 डिजिट फ़ोन नंबर, देन सम एड्रेस। यही हमारी 4 वैल्यूज़ हो गई। I will execute it. The query okay, one row affected, meaning हमारा insert हो गया। If you want to see these record got inserted। तो अब हमारी GUID की वैल्यू आ गई है, तो हम स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का डिटेल इंसर्ट कर सकते हैं। तो टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेबल, सिंस वी गॉट GUID इंसर्टेड, तो हमारा रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ विच उसका फॉर्मेट यही YYYMMDD होता है, और नेक्स्ट GUID। तो ये हम अगर इंसर्ट करना चाहें, 1 रो अफेक्टेड मतलब इंसर्ट हो गया। सी सो डिटेल गॉट इंसर्टेड। इस तरीके से वी कैन इंसर्ट द रोज। अगर हम इसका चारों डिटेल डाल रहे हैं तो वी जस्ट नीड टू पास वैल्यूज़। अगर सम ऑफ द वैल्यू पास करेंगे तो एट्रीब्यूट का नेम देन वैल्यूज़, जो हमने सेकंड सिंटेक्स देखा था उस तरीके से हम पास कर सकते हैं। ये स्टूडेंट टेबल में हमने जो GUID फॉरेन की बनाई है उसमें हमने नल कांस्टेंट नहीं डाला है, मतलब इसकी वैल्यू नल हो सकती है। तो अगर आप GUID की वैल्यू नल करके इंसर्ट करें तो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर GUID की कोई वैल्यू अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपके GUID में वो रिकॉर्ड होना चाहिए। और नेक्स्ट उसका भी एग्जांपल हम लोग देख लें कि जब सम वैल्यूज़ बस इंसर्ट करनी है तो सपोज़ हमें रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ
बस यही 3 इंसर्ट करने हैं। तब हमें एक कॉलम का नाम देना होगा, वैल्यूज़ देनी होगी जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं। डेट हम कोट में लिखते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट हो गया। ये देखिए खुद ब खुद नल, क्योंकि हमने पास नहीं किया तो इसकी वैल्यू नल हो गई। तो जब सम ऑफ द एट्रीब्यूट इंसर्ट करते हैं तो ये सिंटेक्स, और सारे एट्रीब्यूट इंसर्ट करते हैं तो ये सिंटेक्स। तो ये हमारा जो इंसर्शन है डेटा के साथ जब हम कुछ करते हैं तो वो रिलेटेड कमांड्स, वो स्टेटमेंट्स आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML कहलाता है। So to populate records in a table, insert statement is used. Also, table records can be deleted or updated using delete and update statement. These SQL statements are part of DML. So anything you'll do related to the data is called DML. Either delete, update, insert, or anything you do related to the database or table schema, the structure, तो वो आपका DDL कहलाता है,